मैडम चाबी दीजिए प्लीज, रूम नंबर 6। थैंक यू। सर, आपके कोई गेस्ट काफी देर से आपका वेट कर रहे हैं। कहाँ हैं? सामने बैठे हैं। थैंक यू। ओके। अरे चड्ढा साहब, आप यहाँ बैठे हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब, और कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ चले गए थे आप? बैठिए बैठिए। ऐसे ही अपने किसी दोस्त के पास गया था। दोस्त के घर? अभी तक तो मैं यही समझता रहा कि इस शहर में आपका इकलौता दोस्त सिर्फ मैं ही हूँ। मतलब ये कि मेरे सिवा भी आपने इस शहर में दोस्त बना डाले। चड्ढा साहब, दोस्ती बनाने से थोड़ी बनती है, बस हो जाती है। लगता है काफी गहरी दोस्ती है। हाँ बस क्या है कि बचपन का दोस्त है। इस बचपन के दोस्त के बारे में पहले आपने कभी जिक्र नहीं किया। अब ऐसा मौका ही नहीं मिला। चलिए, जब मौका मिले तो मिलवाइएगा जरूर। मिलवाएंगे ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं चड्ढा साहब, पर आप इसे क्यों कह रहे हैं? पता नहीं, कुछ लोग अपनी दोस्ती को छुपा कर रखते हैं। शायद आप भी उनमें से हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, आपके उस दोस्त को क्या मैं जानता हूँ? चड्ढा साहब, अब आप सारी बातें यहीं कर डालेंगे क्या? कमरे में चलते हैं, कुछ पीते पीते हैं। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आया तो मैं भी इसीलिए ही था, लेकिन आपने अपने दोस्त के यहाँ काफी ज्यादा वक्त लगा दिया और बैठे बैठे मुझे भी काफी देर हो गई है। चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे। चड्ढा साहब को आपको इंतजार करना पड़ा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे नहीं डॉक्टर साहब, कैसी बातें करते हैं? ये तो सब चलते ही रहता है। आपने अपने उस दोस्त को वक्त दिया, यही बहुत बड़ी बात है। नमस्कार। हेलो। नींद से जगाकर शायद मैंने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे पतिदेव तो बेखबर सो रहे होंगे। घोड़े बेच के। तुम्हें नींद आ जाती है? कहाँ आती है नींद? मेरी भी हालत तुम्हारी तरह है। इतनी कोशिश करती हूँ कि सो जाऊं, लेकिन नींद है कि आती नहीं। इसीलिए तो मैं कोशिश ही नहीं करता, बस तुम्हारा ख्याल मन में लिए जागता बैठा हूँ। एक बात बताऊं? इतनी रात गए किससे फोन पर बात कर रही हो तुम? डॉक्टर साहब का फोन है। अरे रत्ना, ये कमलाकांत जी को बोलो कि अभी वो मेरे काम के लिए जल्दबाजी न करें। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी उनके काम में जल्दबाजी मत कीजिए आप। लगता है चड्ढा साहब को शक हो गया है। वो कह रहे हैं कि चड्ढा साहब को शायद शक हो गया है। कुछ दिन रुक जाएं, मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा, फिर बाद में फोन करता हूँ। अभी कुछ दिन रुकिए आप। वो कहीं जा रहे हैं, वापस आके फोन करेंगे आपको। लेकिन ये सारी बातें वो तुमसे क्यों कर रहा है? डॉक्टर साहब, आपको फोन करने के लिए यही वक्त मिलता है? सॉरी कमलाकांत जी, बस बात ही कुछ ऐसी है। चड्ढा को हम पर शक हो गया है। सुन लिया है मैंने आपको इसीलिए फोन किया था कि अभी आप कुछ नहीं करें, मैं फिर बाद में आपको बताता हूँ। जी ठीक है। और कुछ? जी नहीं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। रख दो फोन। अरे आप क्या सारी रात यूं ही बैठी रहोगी? बत्ती बंद करो और सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। पता नहीं इस औरत को उस डॉक्टर से बात करने में इतना मजा क्यों आता है। कौन है? दरवाजा खोल, मैं हूं। बाबूजी, कहाँ चले गए थे आप? क्यों, कहीं जाने के लिए तुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? नहीं बाबूजी, आप एक दिन का बोल के गए थे और आज 3 दिन हो गए हैं। तो क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई है तुझे? अकेले घर में मुझे बहुत डर लगता है बाबूजी। डर? जी। किस बात का डर? कोई खाद आ जाएगा तुझे? यहाँ आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं बाबूजी। किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा ना, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। तू अकेले घर में नहीं रह सकती।
अरे मैं कामकाज के सिलसिले में मेरा आना जाना तो लगा ही रहेगा। बाबूजी, दिन तो किसी तरह अकेले कट जाता है, लेकिन रात में मुझे बहुत डर लगता है। देख, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आसपास लोग हैं, पास पड़ोसी हैं, और मैं भी जहां जाता हूं तेरे को दिन में 2-3 बार जरूर फोन करता हूं। फिर भी मुझसे अकेले नहीं रहा जाता बाबूजी। रहा नहीं जाता तो रहना सीख। मैं 24 घंटे तेरी निगरानी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ बाबूजी, जब आप बाहर चले जाते हैं तो क्या मैं अपनी सहेली के यहाँ जाकर रह सकती हूँ? कौन सी सहेली है तेरी? और अपना घर छोड़कर किसी सहेली के घर में जाने की क्या जरूरत है तुझे? अच्छा, सहेली ना सही, सरला मौसी तो है, क्या मैं उनके पास रुक सकती हूँ? क्या बोली तू? उस आश्रम में, उस गंदी जगह में रहेगी तू? तुझे मालूम भी है वहां किस तरह की औरतें रहती हैं? तो फिर आप क्या चाहते हैं बाबूजी, मैं इस घर से बाहर ना जाऊं, यहीं घुट घुट के मर जाऊं? मरने का शौक है तो मर जा तू, लेकिन उस सरला के पास जाने की बात दोबारा मत करना तू। शरीफ घरों की लड़कियां उस जैसी औरतों से कोई वास्ता नहीं रखती, और ये बात मैं तुझे कई बार बता चुका हूं। बाबूजी, बाबूजी सुनिए तो। क्या बात है? मैं सफर से थका हुआ आया हूं, पता है ना तुझे, तो इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग क्यों खराब करती है? नहीं नहीं, मैं उस सिलसिले में बात नहीं करना चाहती बाबूजी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि दिवाली आ रही है। क्या करूं मैं? माँ थी तो दिवाली पर घर की साफ सफाई किया करती थी, घर को सजाया करती थी। मैंने घर की साफ सफाई तो कर दी है बाबूजी, लेकिन अगर आप परमिशन दें तो क्या मैं ये सोफे और पर्दे चेंज करवा सकती हूँ? ये सोफे और पर्दों में क्या बुराई है? नहीं, दिवाली जैसा बड़ा त्योहार है, कुछ तो नया होना चाहिए ना बाबूजी। प्लीज, अगर आप कहें तो ये चेंज करवा सकती हूँ। क्यों बेकार में झंझट करना चाहती है? ये त्योहार तो साल भर आते जाते रहते हैं, अब हर बार चेंज करना जरूरी है क्या? लेकिन आपने पिछले साल भी ऐसा ही कह दिया था बाबूजी। पैसे पेड़ में उगते हैं क्या? और साल भर में त्योहार आते रहते हैं, इनके नाम पर मैं पैसे की बर्बादी नहीं करना चाहता। आपको अपनी बेटी का दिल रखना आता ही नहीं है बाबूजी। दिवाली जैसा बड़ा त्योहार भी हर दिन जैसा निकल जाएगा। मैंने क्या क्या सोचा था, और जो तूने सोचा है वो कर तू, मैंने मना नहीं कर रहा हूं तुझसे, लेकिन त्योहार के नाम पर पैसे की बर्बादी नहीं करना चाहता मैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे मल्होत्रा, नमस्कार। बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। कहाँ रहते हो भाई आजकल? यहीं और कहाँ, बस कुछ ग्राउंड प्लान्स तैयार करने थे, उसी में लगा हुआ था। भाई मेरे लिए भी एक ग्राउंड प्लान तैयार कर दो। मेरे लिए एक ऐसी बिल्डिंग का नक्शा बना दो जिसमें एक अच्छी डिस्पेंसरी हो और एक अच्छा खासा रहने का मकान हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है मल्होत्रा, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ये मेरे जीवन का एक सपना है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। इसके लिए आपने जमीन वगैरह देख रखी है या अभी देखनी बाकी है? जमीन खरीद ली है, बड़ी प्राइम लोकेशन है, थोड़ी सी महंगी पड़ी है, फिर भी ठीक है। ओ, है कितनी जमीन? ये कोई 2 एकड़। अरे वाह, इसमें तो बहुत ही अच्छी डिस्पेंसरी और रहने के लिए बहुत अच्छा घर बन सकता है। गुड। तो मल्होत्रा, तुम मेरे पुराने परिचित हो, दोस्त हो, कुछ ऐसा डिजाइन कर दो कि तबीयत खुश हो जाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि अचानक इतना पैसा आपके पास आया कहां से? क्यों? ये दुनिया में इतने लोग पैसा बटोरने में लगे हुए हैं, तो मैं क्यों नहीं? अब तुम आर्किटेक्ट हो मल्होत्रा, तुमने 2-2 कोठियां खड़ी कर ली हैं, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अभी भी किराए के मकान में ही रहता रहूं? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि अचानक इतना बदलाव कैसे? क्या कहीं से कोई गड़ा खजाना मिल गया है? खजाना और मुझे मल्होत्रा? नहीं, कोई खजाना वजाना नहीं मिला है, बस मैंने अपना धंधा शुरू किया। धंधा? कौन सा धंधा? दवाई बनाने का धंधा। पहले मैं दूसरों से दवाइयां खरीदता था, अब मैंने खुद बनाना शुरू कर दिया। भाई वाह, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है डॉक्टर साहब। तुम्हें पता नहीं है मल्होत्रा, मेरी दवाइयों ने तो आजकल धूम मचाई हुई है। उसमें से एक है यौवन आजीवन, और बहुत जल्दी डॉक्टर गजेंद्र फार्मेसी भी बनने वाली। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मेरा इरादा फैक्ट्री लगाने का है मल्होत्रा, आयुर्वेदिक दवाओं की फैक्ट्री। फैक्ट्री भी उसी जमीन पर ही बनाएंगे? अरे नहीं, वो दूसरी जगह होगी। वैसे भी जहां घर हो वहां फैक्ट्री का शोर शराबा नहीं होना चाहिए मल्होत्रा। तुम मेरे लिए एक स्केच बना दो,
स्केच क्या डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए ब्लूप्रिंट ही तैयार करके ले आता हूँ। बस एक दिन की मोहलत दे दीजिए मुझे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर जितनी जल्दी हो सके ब्लूप्रिंट तैयार करके बिल्डिंग का काम शुरू कर दो जी। पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना। नई डिस्पेंसरी, नया घर, फिर फार्मेसी का ऑफिस, फैक्ट्री। जिस दिन ये सब बन के तैयार हो जाएंगे ना मल्होत्रा, सच में उस दिन मुझे असली खुशी मिलेगी। भाई वाह डॉक्टर साहब, बंगला, डिस्पेंसरी, फार्मेसी का ऑफिस, फैक्ट्री, इन सबको बनवाने की खुशी में तो आपने अच्छी खासी हमारी पार्टी कर दी आज। हाँ डॉक्टर साहब, आज तो मजा आ गया। पार्टी क्या, अगर इसे पार्टी कहते हैं तो ऐसी पार्टियां तो हम रोज कर सकते हैं। आपकी दरिया दिली पे हमें किसी तरह का शक नहीं है डॉक्टर साहब। सच कहा मल्होत्रा, दोस्तों पर पैसा लुटाना तो कोई आपसे सीखे। मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 शब्द हैं, मौज, मजा और मस्ती। इसमें किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। ये गिलास बढ़ाइए बंसल। नहीं, अब बहुत ज्यादा हो गई, बस बहुत हो गया। अरे ज्यादा कहाँ हुई है बंसल, अभी तो सुरूर बना है? और वैसे भी हम कितने दिनों बाद मिले हैं, क्यों ना यार? वो सब ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अभी टाइम भी तो बहुत हो गया है। अरे अभी तो पूरी रात बाकी है, हैं? कुंती, हाँ एक जग पानी लेके आ। कुंती। डॉक्टर साहब, अभी तक एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार ये सब कुछ आप कर किसके लिए रहे हैं? आपकी तो ले देकर एक बेटी कुंती ही है। ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूं, और ये सब हो जाने के बाद मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। कुंती की शादी के बाद तो आप अकेले रह जाएंगे, फिर आखिर ये सब किस लिए? कहीं कुंती को विदा करके अपनी दोबारा शादी करने का इरादा तो नहीं? अब इस उम्र में मैं क्या शादी करूंगा, लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, सोचा जा सकता है। आप जैसे काबिल डॉक्टर से शादी करने वाले तो कई औरतें मिल जाएगी। अरे शर्मा जी, औरतें तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन कोई पसंद भी तो आनी चाहिए। हाँ, क्यों बंसल? नहीं डॉक्टर साहब, इस मामले में आप मेरे से मत पूछिए। मैं इस मामले में बिल्कुल साधु आदमी हूँ। साधु? तुम अपने आप को साधु आत्मा कहते हो बंसल? आजा, अबे दोस्तों के सामने मुंह मत खुलवाओ यार तुम। डॉक्टर साहब, आपको तो कोई बात बताना ही खतरनाक तो है। फिर एक बैग ले लो। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। कुंती, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? तो और क्या करूं, घर के अंदर तो आप लोग जम के बैठे हुए हैं। तुम्हें अगर ये सब अच्छा नहीं लगता तो जाकर अपने बाबूजी से क्यों नहीं कहती? अगर बाबूजी से कह सकती तो बात ही क्या थी? हाँ? लेकिन आप लोगों को तो सोचना चाहिए ना। आप लोग शाम से आकर बैठे और अब आधी रात होने को है, लेकिन हिलने का नाम ही नहीं है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ कुंती, लेकिन ये सब जाकर तुम अपने बाबूजी से कहो, डॉक्टर साहब से कहो, हमसे नहीं।